अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिजिक्स के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं वो बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं। और अगर आप यही एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज का जो सारा पोर्शन होगा वो अच्छे से कवर हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगर जो आपको एमसीक्यूज जो बताए जाएंगे वो तमाम अच्छे से याद कर लें, और इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और लाजमी कीजिएगा। सो स्टूडेंट, लेट्स सी, आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं आज जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी अगर जो उसका मीडियम मतलब चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री प्लेस का ना हो तो। सो नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरिमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। हमारे पास जो फ्री स्पेस की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमने बताना है वो कौन सी है, तो जो राइट ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड ऑन 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। हमारे पास वो वाली फोर्स जो कि जिनके जो यूनिट हैं चार्जेस के वो सिमिलर होते हैं और वो एक प्लेस में प्लेस करती हैं। सो वो उनके जो हमारे पास उसके चार्जेस आ गए 9 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका ऑप्शन आ गया टू ऑपोजिटली चार्जेस बॉल्स ए एंड बी अट्रैक्ट द थर्ड बॉल सी व्हेन दे आर नियर देम टर्न बाय टर्न। सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टूडेंट, इनमें से मैं कुछ एमसीक्यूज रीड आउट करूंगी, बाकी तमाम जो एमसीक्यूज हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और ये तमाम अच्छे से याद कीजिएगा। सो लेट्स सी, अगला हम एमसीक्यूज देखते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। हमारे पास जो ऐसे यूनिट है स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वो N/C। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अ चार्ज ऑन 4 कॉलम इज द फील्ड इज इन द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4N/C। द फोर्स ऑफ द चार्ज इज। हमारे पास फोर्स ऑफ द चार्ज क्या आ गया 16 न्यूटन। नेक्स्ट इसी तरह आ गया द हार्ट ऑफ अ फोटोकॉपी मशीन इज अ ड्रम विच इज मेड ऑफ। हमारे पास जो एक फोटोकॉपी मशीन की जो ड्रम है मतलब किससे बनाता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसे यूनिट है वो क्या है, जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया Nm²C-1। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो राइट आंसर हमारे पास जो इसमें जो राइट फॉर्मूला होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आ गया गॉस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू। गॉस लॉ जो है वो सिर्फ एक क्लोज सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एम्यूल ऑफ आयोनाइजनी दैट आर वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर फाउंड इन। तो वो कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, शार्क्स पर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ UC टू UC इज। हमारे पास जो एक चार्ज की UC होती है वो उस पर मतलब जो राइट आपका ऑप्शन होगा, जो राइट आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आ गया इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन बैलेंस ईच अदर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीन्स के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपने जो फॉर्मूला है वो बताना है। जैसे हमारे पास Q/mg आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आपका MCQ द नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ईच प्लेट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज Q इज। हमारे पास जो नेट चार्ज है वो आपका क्या है, 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक इज। हमारे पास वो एनर्जी जो कि स्टोर की जाती है कैपेसिटर में वो क्या कहलाती है, जो राइट आपका आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आ गया डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है वो क्या कहलाती है, AC एनर्जी। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका MCQs आ गया द ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। हमारे पास जो ऐसे यूनिट है टेम्परेचर का वो आपका आ गया K-1। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह MCQs आ गया द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय। हमारे पास जो रेजिस्टिविटी गिवन मीन्स के इसका जो राइट फॉर्मूला होगा उसका उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया किरचॉफ वोल्टेज रूल इज अ वे ऑफ स्टार्टिंग कंजर्वेशन ऑफ। हमारे पास जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है वो कंजर्वेशन स्टार्ट करती है कहाँ से, एनर्जी से। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया द 5 मीटर वायर कैरिंग करंट 2A
at the right angle of uniform magnetic field of this and the force on the wire is this. वायर हमने बताना कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल गिवन है कि अगर जो वायर की जो करंट है वो 5 मीटर और उसकी जो हमारे पास आ गई रात के टाइम वो हमारे पास आ गया 2A, तो इसकी जो फील्ड का हमारे पास हमने बताना है कि इसका सही वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा। और इनका बेस्ट वे यही है कि जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, उनको साथ साथ सोल्व करें, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स के भी जो एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। एमसीक्यूज में नॉर्मली आपके ज़्यादातर जो हैं वो आपके फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या किसी भी चीज़ के यूनिट आ सकते हैं, जैसे आपके ऐसे यूनिट के रिलेटेड हो गया। तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से याद करें और बेहतर है कि अगर आप समझ के करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपके इसी में साथ साथ कवर होते जाएंगे, वो भी आपको याद हो जाएंगे कि अगर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया कि डिफाइन ऐसे यूनिट और किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए, जैसे फॉर्मूला हो गया या न्यूमेरिकल हो गया, इन ये जो आपको बताए गए अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सो इन ये आपके लिए इजी होगा और आपके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की भी तकरीबन तैयारी होती जाएगी। सो नेक्स्ट देखिए, द ऐसे यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, ऐसे यूनिट जो फ्लक्स डेंसिटी का आ गया वो हमने राइट डाउन करना, जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग ऑयल इज डिटरमाइंड बाय एम्पियर लॉ। Next one is the magnetic force on an electron traveling with 108 ms-1 parallel to the field strength 1 WeBm-2 is। सो राइट आंसर जो होगा उस पर टिक कर देंगे, जैसे कि हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम है वो हमारे पास मतलब क्या कहलाता है, लिरोन्स फोर्स। नेक्स्ट वन इज ब्राइटनेस इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज कंट्रोल्ड बाय। सो हमारे पास जो ब्राइटनेस है इन कैथोड रे में वो किससे कंट्रोल की जा सकती है, ग्रिड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की है वो इंक्रीज की जाती है किससे, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टेंशनल कपल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द ओहम मीटर गिव फुल स्केल रिफ्लेक्शन इन इट इंडिकेट। हमारे पास जो ओहम मीटर है वो पूरी अपने स्केल के डिफ्लेक्शन देता है किसमें, जीरो रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीमीटर। सो शंट जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यूजफुल डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉल। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर जो है वो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट वन इज द रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल E1 over E2 इज। हमारे पास जो रिलेशन है ईएमएफ के दरमियान वो हमारे पास आ गया, इसके जो सेल्स के दरमियान हमारे पास इसी तरह आ गया आपका करंट I1 और I2। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इंडक्शन प्ले रोल इन। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मर में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इज, वो यूनिट जो कि सेल्फ इंडक्शन में यूज किया जाता है, हेनरी। सो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ साथ एमसीक्यूज में लिखे गए हैं 6 टाइम्स 2 टाइम्स और 1 टाइम्स 8 टाइम्स 4 टाइम्स, इनका मतलब ये है कि ये आपके पास पेपर्स में जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें ये आपके एमसीक्यूज इतनी दफ़ा आ चुके हैं। सो ये तमाम आप एमसीक्यूज अच्छे से याद कीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, ताकि आपका पेपर जो एमसीक्यूज का है वो तमाम पोर्शन कवर हो और आपके फुल मार्क्स आए। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। सेल्फ इंडक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता करंट थ्रू इंडक्टर के। नेक्स्ट वन इज व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर इज डबल देन एनर्जी स्टोर्ड इन बिकम्स। जो हमारे पास अगर जो इसका करंट फ्लो का कंडक्टर के जरिए अगर वो डबल हो जाए तो इसकी जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स आ सकती है। द ईएमएफ प्रोड्यूस बाय एन अल्टरनेटिव करंट जनरेट इज। हमारे पास वो ईएमएफ जो कि अल्टरनेटिव करंट के जनरेट करने से प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारे पास आ गया इसमें राइट ऑप्शन एन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज देखेंगे, द कमेंटेटर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम स्टर्जन। Next one is a device which convert electrical energy into mechanical energy is called। वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है वो आपके क्या कहलाता है। सो द राइट आंसर इज डीसी मोटर्स। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आगे आ गया, व्हाट इज द विद द स्पीड ऑफ द मोटर मैग्नीट्यूड ऑफ बैक
EMF इज, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ बैक जो EMF है वो इंक्रीज होता है, मतलब EMF इंक्रीज होता है जब उसकी स्पीड मोटर की चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड सो रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट अफेक्टेड बाय, एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की वो इनपुट वोल्टेज से अफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स यूज्ड इन पाकिस्तान इज, फ्रीक्वेंसी जो है AC सोर्स की सी वो कितनी यूज की जाती है 50 Hz। नेक्स्ट द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज कॉल्ड, सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, PP value. Next one is direct current cannot flow through capacitor. The device which allow the only continuous flow of AC through it is capacitor. Next इसी तरह हमारे पास आ गया, an inductor of 1 Henry inductance has a reactance of 500 HMS. Then the frequency required is approximately, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी 80 Hz। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द पावर फैक्टर इन AC सर्किट इज, पावर फैक्टर जो है AC सर्किट में वो कितना होगा cos थीटा। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, द RLC पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी इज, हमारे पास पैरेलल सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी वो आ गई 1/2 पाई LC। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, दी SI यूनिट ऑफ LC इज, SI यूनिट जो है SC का वो क्या आता है सेकंड। मेटल डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ, मेटल डिटेक्टर किसे कंसिस्ट होता है LC यूनिट सर्किट। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव क्या कहलाती है कैरियर वेव। नेक्स्ट इन ग्लास मॉलिक्यूल्स आर इरेगुलर अरेंज सो इट इज नोन एज सॉलिड लिक्विड। नेक्स्ट इसी तरह आपका MCQs आ गया, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक limit of material it become permanently changed, this behavior of material is called, this behavior of material is called electricity। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, which one is pentavalent impurity। अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो हमारे पास पेंटावेलेंट प्योरिटी में आता है। सो नेक्स्ट वन इज द क्योरिंग टेम्परेचर फॉर आयरन इज, हमारे पास जो क्योरिंग टेम्परेचर है आयरन का वो है 750 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ PN जंक्शन डायोड, हमारे पास इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट कंडक्टिविटी के इफेक्ट नहीं करता, वो हमारे पास आ गया प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फॉर रेक्टिफिकेशन वी यूज, रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं डायोड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, दी फोटो डायोड कैन टर्न इट करंट ऑन एंड ऑफ इन, हमारे पास ऑन एंड ऑफ किन में किया जाता है नैनो सेकंड में। नेक्स्ट इसी तरह आपका MCQs आ गया, द सेंसर ऑफ लाइट इज, सेंसर ऑफ लाइट जो है लाइट डिपेंड्स रेजिस्टेंस इस पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसी तरह देखें, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमारे पास वो गेन जो कि एम्पलीफायर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करने के लिए यूज किया जाता है वो है -10। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन एज, हमारे पास एम्पलीफायर का जो गेन है वो किस तरह से गिवन है 1 + R2 R1 over R1। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द बोलन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव नोर गेट इज, बोलन एक्सप्रेशन जो है नोर गेट की, एक्सक्लूसिव नोर गेट की जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ कंपेरेटर। नेक्स्ट वन इज अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज, अर्थ ऑर्बिटल स्पीड की जो इसकी होती है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, व्हेन प्लेटिनम इज इट बिकम ऑरेंज एट 1100 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ स्टेफन कंसिस्टेंट, दिस इज गिवन बाय, हमारे पास जो स्टेफन कंसिस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपने बतानी है कि उसकी वैल्यू कितनी आपको गिवन है, तो वो हमारे पास आ गई 5.67 × 10⁻⁸। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह MCQs आ गया, हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन है उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ 1 kg मास इनटू द एनर्जी इज, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज की जाती है। सो इसमें जो आपकी बुक में जो गिवन है अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो राइट इसमें 1 मास के अकॉर्डिंग जो एनर्जी गिवन है
जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द एनर्जी ईच पोजीशन इज गिवन बाय, वो एनर्जी जो कि हर पोजीशन में गिवन होती है वो है 0.51। नेक्स्ट इसी तरह आ गया इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m is moving with the speed v, then the d Broglie wavelength associated with it will be। हमारे पास जो इसमें राइट आंसर होगा फॉर्मूला आपका उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया बॉल्मर सीरीज लाइज इन, बॉल्मर सीरीज जो है वो विजिबल ग्रीन में लाइज करती है। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज, वैल्यू ऑफ रेडियस जो है वो है 0.053। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया इन मेटल स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन स्टेज फॉर 10-3 s और लेस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है आपकी आयरन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज, चार्ज और बीटा पार्टिकल्स पर कितने होते हैं -e। एनर्जी नीडेड टू बी प्रोड्यूस टू इलेक्ट्रॉन होल इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज, हमारे पास जो वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के होल के लिए यूज की जाती है वो क्या आ गया 3 to 4 eV। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द पार्टिकल्स इक्वल इन मैस बट ग्रेटर देन प्रोटॉन आर, वो पार्टिकल जो कि इक्वल होते हैं मैस में लेकिन प्रोटॉन के ग्रेटर देन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं बायोन। नेक्स्ट आपका इसी तरह एमसीक्यूज आ गया द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड, हमारे पास वो बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियस के वो क्या कहलाते हैं मॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके तमाम एमसीक्यूज थे जो कि अभी मैंने रीड आउट किए, जिनमें से कुछ रीड आउट किए, बाकी तमाम के तमाम एमसीक्यूज आप लाजमी कीजिएगा और इनको आपने लाजमी करना है ताकि आपका एमसीक्यूज का जितना भी पोर्शन है सारा अच्छे से कवर हो जाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो और इसमें फुल मार्क्स आए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।